अपनी पहचान, आखिर इसकी कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब जिंदगी में कभी न कभी जरूर करते हैं। तो आज माया की कहानी के जरिए हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अपनी पहचान बनाने के लिए उसने क्या कीमत चुकाई। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर रुकते हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है? यही सवाल माया की जिंदगी के बिल्कुल सेंटर में है और उसकी कहानी शायद कहीं न कहीं हम सबकी कहानी भी है। तो चलिए मिलते हैं माया से। उसकी कहानी की शुरुआत होती है एक शांति से और फिर एक परीक्षा से। ये वो शांति थी जो उसने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। पर कहते हैं ना, हर शांति की एक परीक्षा तो होती है। ना कहना कितना मुश्किल होता है ना? पर जब माया ने अपनी सीमाएं बनाना और ना कहना सीख लिया तो उसकी जिंदगी में एक सुकून आया, एक ठहराव। पर ये ठहराव अक्सर तूफान से पहले की खामोशी जैसा होता है। और इस बार की चुनौती वो बाहर की दुनिया से नहीं आई, वो आई उसके अपने घर के अंदर से। मतलब उस जगह से जहां से सबसे ज्यादा अपनेपन और सुरक्षा की उम्मीद होती है। और यहीं पर समाज का वो दोहरापन साफ दिखता है जो हम सबने कहीं ना कहीं देखा है। एक तरफ माया की सास बड़े गर्व से बताती है, हमारी बहू तो अब लिखती है, नाम कमा रही है। और वहीं दूसरी तरफ पड़ोसन की चेतावनी, अच्छा है पर बहू ज्यादा बाहर रहे तो घर बिखर जाता है। मतलब तारीफ भी और ताना भी, सब एक साथ। तो जब माया पर बदल जाने का इल्जाम लगता है तो वो एक बहुत ही सीधा सा पर बहुत गहरा सवाल पूछती है, बदलाव बुरा है क्या? और ये सवाल सिर्फ उसकी सास से नहीं था, ये सवाल उस पूरी सोच से था जो तरक्की तो चाहती है पर बदलने से डरती है। और जानते हैं, ये सारी बहस, ये सारी खींचतान आकर एक शब्द पर टिक जाती है। सिर्फ एक शब्द जो माया के सपनों के आगे एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो शब्द है हद। सुनने में कितना छोटा है ना? पर ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक अदृश्य पिंजरा है। सदियों से इसी शब्द ने महिलाओं के लिए सीमाएं खींची हैं। कितना बोलना है, कहाँ तक जाना है, अरे सपने भी कितने बड़े देखने हैं, ये भी यही शब्द तय करता आया है। और ये दबाव सिर्फ एक इंसान से नहीं आ रहा था, ये एक पूरी आवाज बन गई थी। हर तरफ से सलाहें आ रही थी, अपने कार्यक्रम कम कर दो, घर को पहली जगह दो, देखो नाम से बढ़कर इज्जत होती है। हर सलाह एक जंजीर की तरह थी जो उसे पीछे खींच रही थी। और ये सब सुन सुनकर माया को गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे थकान हो रही थी। एक बहुत गहरी थकान, हर बात पर खुद को सही साबित करने की थकान, अपने सपनों को डिफेंड करने की थकान। लेकिन इसी थकान और दबाव के बीच एक नई आवाज आती है, एक ऐसी सोच जो कहानी का रुख ही बदल देती है। ये आवाज थी उसके पति आरव की। जब माया ने कहा कि मैं जवाब दे देकर थक चुकी हूं, तो आरव ने लड़ने की बात नहीं की। उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया। उसने कहा, शायद अब जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। सोचिए, ये लड़ाई से कहीं ज्यादा ताकतवर था। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात छिपी है। कभी-कभी सबसे बड़ा सपोर्ट किसी के लिए लड़ना नहीं, बल्कि बस उसके साथ चुपचाप खड़े रहना होता है। आरव का यही साथ माया के लिए एक खामोश पर बहुत मजबूत ताकत बन गया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां माया के सबसे बड़े सपने की टक्कर उसके सबसे गहरे डर से होती है। एक दिन माया को एक ईमेल आता है, एक नेशनल चिल्ड्रंस लिटरेचर फोरम से। वो उसे एक पूरे साल के प्रोजेक्ट के लिए चुनना चाहते हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं था, ये वो सपना था जो शायद उसने खुद भी देखने की हिम्मत नहीं की थी। पर होता है ना, जब कोई बड़ा सपना दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसके पीछे पीछे डर भी चला आता है। ये एक साइकिल जैसा है, पहले एक जबरदस्त मौका और फिर फौरन उसके पीछे डर। और ये डर फेल होने का नहीं था, ये डर था कामयाब होने की कीमत चुकाने का। और ज्यादा बातें होंगी और सवाल उठेंगे, लोग और जज करेंगे, इसी बात का डर। और इसी डर के बीच माया खुद से वो सवाल पूछती है जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं, क्या मैं हर बार खुद को छोटा करती रहूं, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया को कोई तकलीफ ना हो? ये सवाल नहीं, ये तो उसकी आत्मा की आवाज थी। और जब माया इस कश्मकश में थी तो जवाब
जवाब एक ऐसी जगह से आया जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं था। ये जवाब आया उसकी बेटी आर्या की क्लास से। टीचर ने बच्चों से वो क्लासिक सवाल पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? एक आम सा सवाल, पर इसका जवाब माया की जिंदगी बदलने वाला था। आर्या का जवाब क्या था पता है? उसने बिना एक सेकंड सोचे कहा, मेरी मम्मा जैसी। बस ये 3 शब्द। और इन 3 शब्दों में माया के सारे डर, सारे सवालों का जवाब था। और बस उसी पल माया को सब कुछ साफ हो गया। उसे समझ आया कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं है। अगर आज वो डर गई, अगर वो पीछे हट गई, तो वो अपनी बेटी को भी यही सिखाएगी कि सपनों की एक हद होती है। उसके फैसले अब सिर्फ उसके नहीं थे, वो अपनी बेटी के लिए एक मिसाल बन रही थीं। तो इस एहसास के साथ माया अपना फैसला लेती है। वो अपनी पहचान की कीमत चुकाने के लिए अब पूरी तरह तैयार थी। वो अपने परिवार के पास जाती है और बहुत साफ साफ कहती है, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही, मैं घर के साथ आगे जा रही हूँ। कितनी बड़ी बात है ये। उसने अपने सपनों को परिवार के खिलाफ नहीं खड़ा किया, बल्कि उसे परिवार का हिस्सा बना दिया। उसने महत्वाकांक्षा की परिभाषा ही बदल दी। और आखिर में कहानी खत्म होती है माया की डायरी की एक लाइन से। वो लिखती है, अगर कीमत चुकानी ही है तो बेहतर है कि वो अपनी चुप्पी से न हो। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। अपनी पहचान बनाना ये मुफ्त में नहीं मिलता, इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। सवाल ये नहीं है कि कीमत चुकानी पड़ेगी या नहीं, सवाल तो ये है कि कौन सी कीमत चुकाई जाए, चुप रहने की या अपनी आवाज उठाने की।